नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनवर्ल्डन्यूज.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज हम बात करेंगे धनु राशि के वर्षफल की और रोज की तरह एक रोचक कहानी लेके आई हूं और धनु राशि के साल भर के उपाय भी। तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए साल भर के उपाय जानने के लिए और एक रोचक कहानी सुनने के लिए। जिन लोगों की चंद्र राशि धनु है या जिनका नाम का अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, घा, फ, ढ, भे से शुरू होता है, ये वर्षफल उन्हीं के लिए है। जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने में अचानक से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे और विघ्न बाधाओं के बावजूद भी शुभ कार्य होते रहेंगे। सेल परचेज के और परिवार में शुभ मंगल कार्य होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। 18 जनवरी से मनोरंजन और विलास की वस्तुओं पर खर्चे अधिक होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से संबंध बढ़ेंगे। फरवरी के महीने की बात करें तो महीने के शुरू में कार्य क्षेत्र में विशेष उतार चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना होगा। कुछ सोची योजनाओं में विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन महीने के अंत में शुभ कार्य पर धन का खर्च होगा। वाहन आदि पर सेल परचेज भी हो सकती है। मार्च के महीने में वृद्ध जनों के सहयोग से और परिश्रम के बाद धन लाभ व उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बड़े लोगों का आशीर्वाद बने रहे, वही एक सबसे बड़ी चाबी होती है हमारी सफलता की। लेकिन परिवार में जो संतान इस खुशी के मौके पर, इस सफलता के मौके पर संतान को न भूल जाए, तो संतान की तरफ विशेष ध्यान देते रहें ऐसे में। और ऐसे में भगवान का शुक्रिया और धन्यवाद करना ना भूलें। खर्च अधिक एवं मनोरंजन आदि कार्यों में ध्यान भी रह सकता है। अप्रैल के महीने में कुछ उत्साहपूर्वक स्थितियां बनेंगी। आकस्मिक धन लाभ और संतान सुख में वृद्धि होगी। भूमि की, सवारी की आदि सेल परचेज की योजना भी बनेगी। धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी। मई के महीने के शुरू में कुछ सोची हुई योजनाओं में आंशिक सफलता मिलेगी। व्यवसाय की स्थिति मध्यम रह सकती है और फिर अचानक से यात्रा के संयोग बनेंगे, लेकिन उसमें भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आसपास के लोगों से और व्यर्थ के खर्चे ना करें। जून के महीने में कुछ सोची हुई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। जून 14 से व्यवसाय में आंशिक सफलता और विलास के कार्यों पर धन खर्च होगा। क्रोध से और उत्तेजना से कोई कार्य नहीं बनता, वो बिगड़ता ही है। तो क्रोध और उत्तेजना को कंट्रोल में रखें। बेहतर ये होगा कि यहाँ पर आप अनुलोम विलोम शुरू कर दें, क्योंकि अनुलोम विलोम ही एकमात्र प्राणायाम है जो हमारे क्रोध को शांत करता है। जुलाई के महीने में सेहत कुछ ढीली रह सकती है। पेट विकार और लिवर में खराबी के योग बनते हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें। वैसे भी हमें न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए। व्यायाम, व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव और परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। 12 जुलाई से उत्साह में वृद्धि होगी, लेकिन फिजूल खर्ची और बेकार की भाग दौड़ से बचें। अगस्त के महीने में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मनोरंजन और विलास आदि के कार्यों पर खर्च अधिक रहेंगे। सांसारिक कार्यों में प्रगति होगी। घर में खुशी का वातावरण बनेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे। सितंबर के महीने में उत्साह वृद्धि और भाग्यवश कोई बिगड़ा काम बनेगा, लेकिन 15 सितंबर से क्रोध से और बेकार के खर्चों से बचें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अक्टूबर में अपने साहस और परिश्रम से ही कार्यक्षेत्र में समस्याएं सुलझानी पड़ेंगी। नवंबर के महीने में हेल्थ का पूरा ध्यान रहे, क्योंकि वो ढीली रह सकती है। थोड़ी घर की चिंताएं और घर की साझेदारी के कार्यों में कुछ लगा के काम करना पड़ सकता है। थोड़ा वाहन भी ध्यान से चलाएं। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरा मत यही रहेगा कि थोड़ा सा प्राणायाम शुरू कर दें। इससे आपका मन शांत हो जाएगा। जो आपको
लॉसेस दिख रहे हैं वो लॉसेस नहीं दिखेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या लर्निंग लेनी है वहाँ से। दिसंबर के महीने में संघर्ष के बावजूद धन लाभ के साधन बनते रहेंगे। भूमि, जायदाद एवं वाहन आदि पर खर्च अधिक होगा और परिवार में खुशी और सुख का वातावरण बनेगा। तो ये था हमारा वर्षफल। अब बात करते हैं हम उपायों की। उपायों के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें तथा ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र, फल आदि का दान दें। धर्म ग्रंथ भी दान दे सकते हैं आप। मई के महीने में हर बृहस्पतिवार का व्रत रखकर एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति के व्रत में एक समय मीठा भोजन ही करना होता है। और हर गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और पीले मिश्रित रंग के कपड़े पहने। केले के पेड़ का रोपण करें व पीला रुमाल भी जेब में रख सकते हैं आप। इनमें से कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और आखिर में अब बात करूंगी किस्से कहानी की, क्योंकि धनु राशि के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। आज गुरु से संबंधित हम कहानी लेंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि अंगिरा। महर्षि अंगिरा के पास अथाह तपोबल था, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत विचलित रहते थे। वहीं उनकी पत्नी भी संतान प्राप्ति के अनेकों प्रयास कर चुकी थी। जब परिस्थिति के आगे महर्षि और उनकी पत्नी हारने लगे, तब अंगिरा ऋषि की पत्नी ने ब्रह्मदेव का अखंड तपस्या का निर्णय लिया। महर्षि की पत्नी ने घोर तप कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगिरा की पत्नी को एक व्रत बताया जिसके पालन से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो सकता था। वो व्रत था पुंसवन व्रत। महर्षि की पत्नी ने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस व्रत का संकल्प पूरा किया। व्रत के शुभ प्रभाव से ऋषि अंगिरा और उनकी पत्नी को एक तेजस्वी संतान प्राप्त हुई जो बृहस्पति के नाम से जाने गए। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को सूर्य से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बृहस्पति की शुभ दिशा और दशा व्यक्ति को सुख समृद्धि का स्वामी बनाती है और सौभाग्य भी देती है। तो हमने देखा बृहस्पति देव का जन्म कैसे हुआ, ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो आप देखते रहिए मेरे साथ oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.